आज हमारे सोसाइटी में लगभग हर जगह एक ही बात चल रहा है कि जियो ने मोनोपोली क्रिएट कर दिया है। लेकिन क्या मेरे दोस्त ये मोनोपोली की शुरुआत आज हुई है? एक एनुअल जनरल मीटिंग में अंबानी कहते हैं कि जियो को एक टेलीकॉम मत समझना, ये एक इकोसिस्टम है। और आज की डेट में फाइनली अंबानी ने इसे प्रूफ कर दिया। लगभग एप्पल का कॉपी करते हुए अंबानी ने आज की डेट में खुद का एक इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया है। आज की डेट में जितने भी सर्विस नेट के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें लगभग हर जगह आपको जियो देखने को मिल जाएगा। अगर आज की डेट में आपको गाना सुनना है तो जियो सावन पर चले जाओ, अगर आपको शॉपिंग करना है तो जियो मार्ट पर चले जाओ, अगर आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म चाहिए तो जियो सिनेमा है आपके लिए, अगर आपको टिकट बुक करना है तो बुक माई शो पर चले जाओ। ऐसे न जाने कितने ऐप जियो ने आज की डेट में खुद का डेवलप कर लिया है। जिस तरह से एप्पल वॉल्यूम एंड मार्जिन पर काम करता है और पूरी दुनिया को लूटता है, आज की डेट में जियो का भी सिमिलर टारगेट है। जियो भी वॉल्यूम एंड मार्जिन पर काम करना चाह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज जियो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस की कॉस्ट आ रही 100 रुपीज पर व्यक्ति, लेकिन जियो हमसे 110 रुपया चार्ज नहीं करने वाला है। जियो हमसे 200 रुपया चार्ज करने वाला है पर व्यक्ति, डायरेक्ट 100% का मुनाफा। जिस तरह से एप्पल करता है, एप्पल की एक आईफोन की कॉस्ट आती है 20 से 30 हजार, लेकिन आप जानते हैं कि एप्पल चार्ज कितना करता है। उसी तरह से आज जियो काम करना चाह रहा है। जियो भी चाह रहा है कि मैं वॉल्यूम एंड मार्जिन दोनों पर काम करूं। और इनके पिताजी कहते थे धीरू भाई अंबानी, बेटा कर ले दुनिया मुट्ठी में। आज ये निकल चुके हैं दुनिया मुट्ठी में करने के लिए। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि शुरुआत अपने देश से ही करी है। मैं मेरे दोस्त आप सभी से पूछता हूँ, विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट क्या ये पॉसिबल है? कोई कंपनी बीएसएनएल के इतने बाद आती है और आकर आज की डेट में मार्केट लीडर बन जाती है। एक छोटे से सिम के दम पर ये पूरा अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर लेते हैं। और छोटे मोटे प्लेयर्स तो डायरेक्ट इनसे पंगा नहीं ले सकते, इनको निपटाने में इन्हें टाइम नहीं लगेगा। और ऐसा ही कुछ किया जियो ने। जहां जियो से पहले टेलीकॉम क्षेत्र में लगभग 10 कंपनियां थी, आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 4 कंपनियां बची हैं, जिसमें से 2 तो सिर्फ नाम की हैं, वीआई और बीएसएनएल। बीएसएनएल तो गवर्नमेंट की बैसाखी के सहारे चल रहा है, बस उसकी जिंदगी कट रही है, कैसे भी चलाया जा रहा है। एक्चुअली में देखा जाए तो जो थोड़ा बहुत कंपटीशन दे रहा है वो एयरटेल है। फाइनली देखा जाए तो इतने बड़े इंडियन मार्केट में कंज्यूमर के पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, आइदर जियो या एयरटेल। तीसरा कोई बढ़िया ऑप्शन दिखता ही नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए तो मोनोपोली तो कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं, मार्केट से पूरे ऑप्शन को एलिमिनेट करती हुई जा रही हैं। और लास्ट में जो एक आध कंपनी बच गई उसके साथ पार्टनरशिप कर ले रही हैं। एक बंदा जो करेगा वही दूसरा करेगा। अब कंज्यूमर के पास तीसरा बढ़िया ऑप्शन ही नहीं है कि वो दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सके। जिस तरह से अंग्रेज इंडिया में शासन करने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इस्तेमाल करते थे, आज की डेट में ये बड़े बड़े कंपनियां भी सिमिलर काम कर रही हैं। इनका पॉलिसी है पहले डिस्ट्रॉय करो फिर शासन करो, छोटे मोटे कंपनियों को बर्बाद कर दो, उसके बाद हमारा ही राज है, कौन रोकने वाला? हम चाहे प्राइस 50% बढ़ाए या 5%, कौन ही पूछेगा? कंज्यूमर के पास ऑप्शन ही नहीं है, आखिरी में हमारे पास ही उन्हें आना पड़ेगा। और फाइनली फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जियो का नेट प्रॉफिट रहता है 18,299 करोड़। वहीं पर फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जियो का नेट प्रॉफिट रहता है 20,607 करोड़। मेरे दोस्त, जियो अभी पैदा होकर इतना ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर सकता है तो बीएसएनएल तो इसका बाप था। कहा जाता था जहां किसी का नेटवर्क नहीं पहुंचता था वहां पर बीएसएनएल का नेटवर्क पहुंचता था। सियाचिन जैसे एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क रहता था। मेरे दोस्त, एक टाइम ऐसा था जब बीएसएनएल से सब टेलीकॉम की बड़ी बड़ी कंपनियां घबराती थी कि एक्चुअल कंपटीशन तो ए दे रहा है। बट आफ्टर 2010 बीएसएनएल कभी प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाता है और एवरी फाइनेंशियल ईयर बीएसएनएल का लॉस बढ़ता ही जाता है। और आज की डेट में ऐसा कंडीशन है कि 100 करोड़ पर मंथ बीएसएनएल को सिर्फ इंटरेस्ट देना होता है। इतना बड़ा कर्जा है आज की डेट में बीएसएनएल के ऊपर। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या बीएसएनएल खुद या सरकार या हम? एक्चुअली देखा जाए तो बीएसएनएल का बर्बादी का सिलसिला तब से शुरू होता है जब बीएसएनएल सरकार के वादे के मुताबिक हर गांव में कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए तार बिछाना शुरू करता है। अब तार तो कॉपर का था, उस टाइम पे इंडिया में इतना भूखमरी था कि एक साइड से बीएसएनएल तार बिछा रहा है और दूसरे साइड से लोग निकाले जा रहे हैं। इस चक्कर में बीएसएनएल को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ा। और आज की डेट में कंडीशन ऐसा है कि बहुत गांव में तो तार बिछे के पीछे रह गए, लेकिन आज की डेट में वहां पे बीएसएनएल का कनेक्शन नहीं पहुंचा। बीएसएनएल के पास तो खुद अपने एम्प्लॉय को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है, तो आगे का काम कैसे करेगा? अब सरकार का तो यही काम होता है इलेक्शन के टाइम पे तरह तरह के वादे करना। इनमें से एक वादा ये भी था कि हर गांव में कनेक्शन पहुंचना चाहिए। और इनका क्या वादे करना होता है, कर देते हैं, उसके बाद इनको क्या करना है? इनको देख रेख करना नहीं है। कोई रिक्वायरमेंट है, किसी चीज की हेल्प चाहिए, इन सब से तो इनको मतलब है नहीं। इसी प्रोसेस में इनकी सरकार चले जाती है, किसी और की सरकार आ जाती है।
इस चक्कर में कंपनियों को बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और ऐसे ही बीएसएनएल का जितना पैसा था वो धीरे धीरे खत्म होता गया। और जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है इन्हें सरकार की, जब तो सरकार सहायता करती नहीं है। अभी तक बीएसएनएल के पास 4G नेटवर्क क्यों नहीं है? क्योंकि बीएसएनएल के पास इतना पैसा ही नहीं था कि पैसा देकर लाइसेंस ले सके। और सरकार का साफ साफ कहना था कि जितना अदर कंपनियां पे कर रही है लाइसेंस के लिए उतना ही आपको देना पड़ेगा। जब बीएसएनएल को सबसे ज्यादा जरूरत थी सरकार की मदद की, तब सरकार बीएसएनएल को मदद नहीं करती है और इसी तरह से बीएसएनएल का बर्बादी का सिलसिला जारी रहता है। और जिनके पास कनेक्शन था वो भी धीरे धीरे अपना कनेक्शन कट करने लगे और किसी और कंपनी का कनेक्शन लेने लगे। क्योंकि मेरे दोस्त अल्टीमेटली सबको सर्विस चाहिए। अगर आपका सर्विस बढ़िया नहीं रहेगा तो आपको कौन रखेगा? फ्री में तो आप दे नहीं रहे उनको। बीएसएनएल के पास ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम थे। इनके एम्प्लॉय इनके साथ नहीं थे, ये लोग एम्प्लॉय को अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनके पास बजट नहीं था। तो एम्प्लॉय नहीं आएगा तो सर्विस कैसे अपग्रेड होगा? इस चक्कर में जो कस्टमर इनके पास थे वो धीरे धीरे सब कस्टमर किसी और कंपनी की ओर शिफ्ट होने लगे। और इनके पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये था कि एक साइड से तार बिछाए, दूसरे साइड से तार निकाल ले रहे लोग। और इसी तरह से बीएसएनएल का बर्बादी का सिलसिला अभी तक जारी है। और आज की डेट में इंडिया में ऐसा कंडीशन आ गया है कि एक दोस्त रिचार्ज कराता है, दूसरा दोस्त उसके वाईफाई से काम चलाता है। ऐसा ही अल्टरनेट अब वो रिचार्ज कराता है, नेक्स्ट मंथ वो उसके वाईफाई से काम चलाता है। और आज की डेट में नॉर्मल कॉल कम आ रहे हैं, व्हाट्सएप कॉल ज्यादा आ रहे हैं। अब मेरे दोस्त आज की डेट में कंज्यूमर के पास ऑप्शन ही लिमिटेड है। अब इनको अच्छे से मालूम है कि हम 50% बढ़ाएं या 5% बढ़ाएं, इनकी मजबूरी है, ये लेंगे ही और इसका ये बेनिफिट उठा रहे हैं। मेरे दोस्त याद रखना, कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए बाजार में हमेशा सर्टेन लेवल ऑफ कंपटीशन होना जरूरी है। कंज्यूमर के पास ऑप्शन होने चाहिए, नहीं तो फिर एक दो कंपनियां ही मिलकर पूरे बाजार को कंट्रोल करती हैं। फिर इनका मर्जी। आज की डेट में 25% बढ़ाए हैं, अगर ये 50% भी बढ़ा लेते तो हम इनका क्या ही कर लेते? हमें तो मजबूरी में इनका ही सेवन करना पड़ता। और ये अच्छे से जानते हैं कि ना ही मार्केट में इस लेवल का सर्विस अवेलेबल है, ना ही मार्केट में इस लेवल का ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्यों ना बढ़िया प्रॉफिट कमाया जाए। और ये अच्छे से जानते हैं आज की डेट में वो हमारी जरूरत बन चुके हैं। इसलिए मेरे दोस्त ऐसे मुद्दों पर बार बार चर्चा करना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में हम बात करेंगे, आप बात करेंगे, लेकिन इनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ऐसे टॉपिक पे जरूर चर्चा करना चाहिए। वो अच्छे से जानते हैं आज की डेट में वो हमारी जरूरत बन चुके हैं, इसलिए अपनी मनमौजी कर रहे हैं। नहीं तो 25% कहीं से कहीं तक जस्टिफाई नहीं होता, एक बार में 25% बढ़ा देना। लेट्स सी अब बीएसएनएल क्या करता है मार्केट में। आज की डेट में गवर्नमेंट भी काफी सपोर्ट कर रही है बीएसएनएल को। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और मेरे दोस्त आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे दोस्त नए चैनल के ग्रोथ के लिए ये सब बहुत जरूरी है। हम कितना ही मेहनत करें, हमारा कितना ही बढ़िया कंटेंट है, लेकिन अगर आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो चैनल ग्रो नहीं करेगा। आज की डेट में नए यूट्यूबर के लिए ग्रो करना बहुत मुश्किल है, तो आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर सपोर्ट करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ, जब तक के लिए कीप प्लानिंग, कीप वॉचिंग।